हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लव बर्ड के लिए आप पिंजरा कैसा रखें और उसमें क्या क्या होना चाहिए जिससे आपकी लव बर्ड्स को कोई दिक्कत ना हो और वो अच्छे से बढ़िया हेल्दी तरीके से रह सकें। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। तो कई हमारे भाई दोस्त लोग जो है कि इस तरीके की जाली का पिंजरा बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस जाली के अंदर ये जो बारीक बारीक आप जगह छोड़ देते हैं, ये तार निकले होते हैं, इससे आपकी लव बर्ड को चोट लगने का काफ़ी खतरा रहता है। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप पिंजरा बनाएं, जब भी आप घर पे पिंजरा बनाएं तो इस तरीके के जो आप तार छोड़ देते हैं वो आप ना छोड़ें। इसके अलावा जब भी आप गेट बनाएं जब चिड़िया के पिंजरे का, तो गेट इस तरीके का रखें कि वो आसानी से खुल सके। ये देखिए, जैसे कि ये गेट बहुत आसानी से खुल पा रहा है और उसको प्रॉपर लॉक के लिए कोई सिस्टम लगाएं। जैसे कि ये हमने पिंजरा बनाया है तो उसके अंदर हमने प्रॉपर एक होल दिया यहाँ पर, ये देखिए, और इस तरीके से हमने इस पिंजरे को बंद करना होता है। तो देखिए कितना आसान है। तो ध्यान रखिए जब भी आप पिंजरा बनाएं तो उसका लॉकिंग सिस्टम भी बहुत इजी होना चाहिए, जिससे कि उसे लगाते और बंद करते समय आपका पिंजरा हिले नहीं। कई दोस्त लोग क्या होते हैं, पिंजरा तो बना लेते हैं, उनका लॉक सिस्टम नहीं बना पाते, जिससे लॉक लगाने या पिंजरे के दरवाजे को बंद करने में उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार पिंजरे को जो है हिलाना डुलाना ही पड़ता है। इससे हमारी जो बर्ड्स होती हैं वो अपने आप में कंफर्ट फील नहीं कर पाती हैं। तो ध्यान रखिए जब भी आप लॉक कैसा भी, ये जो मैंने बनाया है ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएं, आपको जैसा लगता है, बस ध्यान रखें कि वो काफ़ी इजी तरीके से बंद हो जाए। दोस्तों, लॉक के बाद बात करते हैं लव बर्ड्स के हाउस की। तो लव बर्ड का हाउस देखिए जिस तरीके से मैंने लगाए हैं, प्रॉपर हाइट्स पे लगाए हैं। जो बेस होता है उससे लगभग 2 से 3 फीट ऊपर लगाएं, जिससे कि हमारी बर्ड्स को अंडे देने में कोई समस्या नहीं आए और जो है कि चूहे और जिस तरीके के छोटे छोटे जानवर होते हैं वो हमारे बर्ड्स के हाउस में ना घुस सके। तो देखिए इस तरीके से आप प्रॉपर उनका हाउस बना सकते हैं। तो जिन दोस्तों के पास लकड़ी के हाउस नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लकड़ी के हाउस बनाएं, वे मिट्टी की जो आपकी मटकी आती है उनका भी जो है कि उनका घर बना सकते हैं। देखिए मेरे पास कुछ मिट्टी के घड़े भी हैं, जिस तरीके से मैंने लगाया उनको देखिए आप। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बस याद रखिए कि जो इनकी हाइट है वो बेस मतलब ज़मीन से 2 से 3 फीट कम से कम ऊपर होना चाहिए, जिससे कि आपकी बर्ड्स को बार बार झुक के नीचे ना जाना पड़े और प्रॉपर हाइट पे होने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़ों से कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा जब दोस्तों आप पिंजरा बनाएं तो ध्यान रखें कि जो आपकी बर्ड्स हैं उनको बैठने के लिए प्रॉपर आप उनकी व्यवस्था करें। तो देखिए इस तरीके से कुछ लकड़ी के पुरानी टहनियाँ लेके आप है ना आपके बर्ड्स के हाउस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि वो आसानी से बैठ सकें। कई दोस्त लोग क्या होते हैं कि प्रॉपर एक लकड़ी लगा देते हैं सिंपल, वो उतना देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और जो नेचुरलिटी एक रहती है वो भी नहीं आती उसके अंदर। तो आप इस तरीके से कुछ टहनियाँ तोड़ के उसके अंदर लगाइए, जिससे कि आपकी बर्ड्स आसानी से उस पर बैठ सकें। ध्यान रखिए कि पिंजरा जितना बड़ा हो उस साइज़ के बैठने की व्यवस्था करें। ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे से पिंजरे के अंदर 10-12 लकड़ी या पूरा झाड़ का झाड़ लगा दें, वो ना करें। सिंपल एक कोई भी टहनी तोड़ के उसके अंदर इस तरीके से इंस्टॉल कीजिए कि वो आपकी चिड़िया आसानी से यहाँ वहाँ घूम फिर सके, उससे कोई दिक्कत ना आए। देखिए जिस तरीके से मैंने लगाई है, मैंने ये नीम की लकड़ी लगाई है, नीम की डगाल तोड़ के लाया था मैं, ये देखिए। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपका बर्ड्स का पिंजरा है उसके अंदर साफ़ सफाई की काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं होगी तो आपके बर्ड्स
बीमार हो सकती है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप पिंजरा बनाएं तो इस तरीके से बनाएं कि उसकी सफाई आसानी से हो सके। कई बार आपने देखा होगा कि आप पिंजरा तो बना लेते हैं बट उसकी सफाई नहीं हो सकती, जिसके कारण है ना आपकी बर्ड्स बीमार हो सकती हैं, और जब बीमार हो जाती है तो आपको पता ही है कितना परेशान होना पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि इस पिंजरे जब भी बनाएं, कैसा भी बनाएं, छोटा बनाएं बड़ा बनाएं, तो उसके अंदर साफ़ सफाई की काफ़ी व्यवस्था हो। देखिए ये जैसे कि आप पिंजरा देख रहे हैं, इसके अंदर बर्ड्स ने जो बीट की हुई है, ये देखिए किस तरीके से बीट की हुई है। इसको ईजिली तरीके से हटाया जा सकता है क्योंकि जो ये पिंजरा है जिसका दरवाज़ा और इसमें अंदर आने जाने की पूरी व्यवस्था है। तो ध्यान रखिए आप भी इस तरीके से ही पिंजरा बनाएं कि उसके अंदर साफ़ सफाई आप आसानी से कर सकें। तो दोस्तों इस तरीके से पिंजरा बनाते समय आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो बर्ड्स हैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपके पिंजरे में रह सकेंगी और आपको कोई समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ देखिए दोस्तों, मार्केट में कुछ बने बनाए पिंजरे भी आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ पिंजरे हैं, ये देखिए। इसके अलावा ये देखिए, इन पिंजरों की खासियत ये होती है दोस्तों कि इसके अंदर प्रॉपर एक ट्रे लगी होती है जिससे आप आसानी से इसकी साफ़ सफाई कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरे प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं, और ये देखिए इस तरीके से आप जब भी चाहें इनकी साफ़ सफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये दाना इनका गिर गया है, ये देखिए, और इसी में इनने बीट भी की हुई है। तो इस दाने को मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो इन पिंजरों की खासियत और ये भी होती है दोस्तों कि इसके अंदर जो प्रॉपर ये जो आप देख रहे हो लॉकिंग सिस्टम और जो गेट का सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। इसमें किसी प्रकार की कील वगैरह नहीं लगी होती है, और इसके अंदर 2-3 दरवाजे भी देते हैं वे, जिसके कारण आप आसानी से इनमें दाना पानी कर सकते हैं, मटके भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये मार्केट में 600 से 700 के रेट में मिल जाते हैं, और इनको आप आसानी से फोल्ड भी कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा पिंजरा है, पर आप इसको प्रॉपर फोल्ड करके वो कहीं दीवार पे टांग भी सकते हैं। तो आप मार्केट से इस तरीके के पिंजरे भी ले सकते हैं अगर आपको घर पे नहीं बनाना है तो। बस हाँ, इनकी कॉस्ट थोड़ी सी पड़ती है, थोड़ा कॉस्टली होते हैं। तो आपको जैसा भी लगे, आपको लगता है कि आप ये ले सकते हैं तो आप ये लीजिए। मैं जो हाथ से बने पिंजरे होते हैं उनको ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ, क्यों उसमें है ना काफ़ी दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आती रहती है, आपको उसको मेंटेन और रिपेयर करना ही पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से लव बर्ड पालन कर सकेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार और मीनिंगफुल हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मुझे देखते रहिए। धन्यवाद।